बजे की बस ली अहमदाबाद, सुबह एक इवेंट वापस 8 बजे शुरू हो रहा है, सुबह 5 बजे अहमदाबाद पहुंचा, बैठे बैठे सो करके और वापस जाके मैंने प्रोग्राम लिया। पहले 2 साल 200 रातें बैठ करके बिताई है। और जब आज लोग मेरी जिंदगी देखते हैं और इंस्टाग्राम पे आके अगर कोई मुझे फॉलो करता है और देखता है कि हम बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं या कभी प्राइवेट प्लेन चार्टर्ड प्लेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं या कभी कुछ सेलिब्रिटीज को मिल रहे हैं या मेरे इवेंट्स में कोई सेलिब्रिटीज आते हैं, तो लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं इसलिए आप कितने किस्मत वाले हैं। वो कहने वाले वो लोग हैं जिन्हें खबर न थी कि અત્યાર સુધી કેટલું ઘસી ચૂક્યા છે। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए आपको जो काम मिला है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट नोबल जॉब्स, बट उसमें एक ही सवाल पूछो, हाउ कैन आई ऐड वैल्यू, हाउ कैन आई ऐड वैल्यू, हाउ कैन आई ऐड वैल्यू। ये मत पूछो कि मुझे क्या मिलने वाला है, ये पूछो कि मैं क्या दे सकता हूं। हमारे सवाल दिमाग में ये होने चाहिए कि मेरी एफर्ट से ये स्कूल आगे कैसे बढ़ेगी, मैं एक्स्ट्रा क्या करूं जिससे मेरे बच्चों का रिजल्ट बेहतर हो जाए, मैं कौन सी एक्स्ट्रा एफर्ट और नया आइडिया लेकर आ सकता हूं कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं वो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि पूरे शहर में मेरी स्कूल का नाम रोशन हो, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि मेरे बच्चे और ज्यादा क्रिएटिव बने। जब ये सवाल आप पूछना शुरू करेंगे, एवरीथिंग इज गोना चेंज फॉर यू एंड दिस अप्लाइज इवन ऑन पेरेंट्स। मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीस दे दी मतलब काम हो गया। ये पेरेंट्स का भी रोल है कि स्कूल का मैनेजमेंट, स्कूल के टीचर्स अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा नई शुरुआत हो रही है, कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं इवन ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करना भी मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्यों पता है? पहला सवाल, पेरेंट्स आएंगे नहीं आएंगे। दूसरा सवाल, उनको पसंद आएगा नहीं आएगा। और ये आप यहां जब आते हैं, आप मैनेजमेंट इस इवेंट को सक्सेसफुल नहीं बनाता है, मैं आके इस इवेंट को सक्सेसफुल नहीं बनाता हूं। अगर 50 लोग ही बैठे होते तो मैं आकर भी इसको सक्सेसफुल ना बना पाता। जब यहां स्कूल के द्वारा कोई भी ऐसा नया और पावरफुल इनिशिएटिव लिया जाए और जो आपके बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सकता है, जो भले जरूरी ना हो डायरेक्टली पढ़ाई के साथ जुड़ा हुआ है, तो बस इसी तरह से आपका साथ देना, सपोर्ट करना, और जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाए तो इसमें से जो अच्छा लगा, जो पसंद आया है, वो मैनेजमेंट या कोई टीचर को बता करके जाना कि अમને શું ગમ્યું અને તમે આ કેટલું સરસ કામ કર્યું છે। वो चाहे कितना भी खर्च हो जाए इस इवेंट को प्रोड्यूस करने के लिए और कितनी भी मेहनत हुई हो, वो सारा खर्च प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है सिर्फ आपके अच्छे शब्दों के द्वारा। So that's what we all have to do. So यहाँ पर चलिए फटाफट से 6 सीक्रेट्स हम सीखने के लिए जा रहे हैं। पहला सीक्रेट एंड दैट इज एम्पैथेटिक लिसनिंग। बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों से सुने। देखिए एक बच्चा जो है उसके ऊपर किन किन चीजों का इम्पैक्ट आ रहा है वो ऑब्जर्व करे। उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है सोशल एनवायरनमेंट का 10% की वो जिस माहौल में है, स्कूल के एनवायरनमेंट का 20% का इम्पैक्ट है, पर्सनल थॉट्स उसके जो उसका 20%, फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो 40% इम्पैक्ट करता है बच्चे को, और अदर्स में मोबाइल, टीवी, फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो 10% में चली जाती है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप अपने बच्चे को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको एम्पैथेटिक लिसनर बनना पड़ेगा। एम्पैथेटिक लिसनर का मतलब नंबर 1 डिस्कनेक्ट हो जाओ और बच्चे पे ध्यान दो। नंबर 2 उसके शूज में, उसके जूते में पैर रखने की कोशिश करो कि वो क्या महसूस कर रहा है। 3 बी क्यूरियस एंड ओपन एंड स्टॉप नैगिंग एंड बिना वजह ना जज करो ना एडवाइस दो। चलिए इसका मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अब ध्यान से सुनिए। ये सारे पॉइंट्स एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अचानक से आपका बच्चा घर आता है, ध्यान से सुनना, आपका बच्चा घर आता है और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में आपके साथ शेयर करता है, मम्मी मम्मी आज आपको पता है स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ? आज मेरा पेंसिल खो गया तो मैंने बाजू में रवि का पेंसिल ले लिया। और ये आपने सुना। पहले तो 50% केस में हमारे पास सुनने के लिए टाइम नहीं होता, किचन में बिजी है, बच्चा आ रहा है और अरे बेटा अभी डिस्टर्ब मत करो, बाद में। जब एक बार ये हुआ, जब ऐसा दूसरी बार हुआ, जब उसने पापा को फोन किया कि पापा आपको पता है स्कूल में क्या हुआ,
और मे बी आपने फोन उठाया और कहा बेटा अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करूंगा, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक उत्तेजना थी, एनर्जी थी, एक्साइटमेंट था आपको कुछ बताने का, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। और वो जब 2 4 5 10 बार होगा ना, तो धीरे धीरे है ना फिर बच्चे हमारे साथ बात करना बंद कर देते हैं। और इसलिए पहले तो कभी भी ऐसे कुछ भी एक्साइटमेंट में बच्चा आ रहा है तो एक बार उसे थोड़ा ध्यान दे दो, थोड़ी सी एक नजर दे दो। और अगर आप जेन्युइनली बिजी हैं तो कोई बात नहीं, 2 वाक्य सुनो और फिर जवाब दो। बेटा आ स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लागे छे, तो एक काम कर, હું 10 મિનિટમાં આ ખાલી રોટલીઓ બનાવી દઉં, પછી આપણે બેસીએ અને પછી તું મને આખી સ્ટોરી કે હું તને 10 જ મિનિટમાં પડે। સો એટલીસ્ટ गिव हिम द टाइम। अगर आप ऑफिस में बिजी है, बच्चे का फोन आया, तो एटलीस्ट गिव हिम द टाइम कि बेटा अभी मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, ये कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, मैं पूरी सुनना चाहूंगा, तो एक काम करो लंच ब्रेक होने दो, मैं लंच में तुम्हें फोन करता हूँ, या अभी बस 2 घंटे में मैं घर पे आ रहा हूँ, घर पे आके आराम से बैठेंगे और मैं ये बात पूरी सुनूंगा तुमसे। एटलीस्ट इन्फॉर्म है। आपको पता है बच्चे टाइम के बहुत पर्टिकुलर होते हैं जब उनके फायदे की बात होती है। और इसीलिए अगर आपने उनसे कहा होगा ना कि 7 बजे आके सुनूंगा, तो आप देखो उस दिन आप डोरबेल बजाओ, दरवाजे पे कोई खड़ा होगा। और इसलिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनको पर्टिकुलर टाइम दिया है तो उस टाइम की भी कीमत करना, क्योंकि उन्हें तब याद रहेगा जब उनके फायदे की बात होगी। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, पहला कि जो सारी डिस्ट्रैक्शंस है उसको छोड़ दो, उसके ऊपर ध्यान दो, और उसके ऊपर जब आप ध्यान दे रहे हो तो बिना वजह उसको जज मत करो, टोको मत। मतलब क्या करता हूँ, आपने ये बोल दिया अरे आने चोरी कहवाए, चोरी ना कराए। मैं क्वेश्चन है, इसके 5 साल का बच्चा है, आपका 10 साल का बच्चा है, उसे कहाँ पता है कि चोरी क्या है? ऊपर से आपका बच्चा स्मार्ट है, क्रिएटिव है, कि उसकी पेंसिल खो गई, बाजू वाले को पता भी ना चला, उसने लेके लिखना शुरू कर दिया, तो वो बुद्धिशाली है। उसने चोरी की, ये दिमाग में डाला किसने? उसका इरादा नहीं था, उसने तो रास्ता निकाला है। राइट? सो द पॉइंट इज कि तब क्या करना चाहिए पता है? एक स्मार्ट पेरेंट तब क्या करेंगे, एक स्मार्ट पेरेंट क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे फादर मेरे साथ कर चुके थे, दैट इज वेरी वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल, आपका बच्चा आके कहे पापा पापा अच्छा आपको पता है स्कूल में क्या हुआ? अब जो मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना, पूरे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझा रहा हूँ। अरे बेटा बताओ क्या हुआ स्कूल में? और वो कहता है पापा आज मेरी ना पेंसिल खो गई। अरे पेंसिल खो गई कैसे? जब सुनते हो बच्चों को तो उसके शब्दों को रिपीट करना चाहिए, उससे उसे लगता है कि आप सुन रहे हैं। दूसरे का पेंसिल खो गई, आपने भी कहा अच्छा पेंसिल खो गई, फिर तुमने क्या किया? सवाल पूछो जिससे उसे लगे कि वो आप और भी इंटरेस्टेड और सुनना भी चाहते हैं। अब वो कहेगा तो उसके बाद है ना पापा मेरा फ्रेंड पता है बाजू में बैठता है रवि, हाँ रवि को मैं जानता हूँ, क्या हुआ फिर? तो मैंने रवि की पेंसिल ले ली। क्या बात करता है? रवि को पता चला? नहीं पापा। क्या बात है, हाई फाइव। उसको शाबाशी दीजिए, बिकॉज उसकी जो क्रिएटिविटी स्मार्टनेस तब है वो हाईलाइट कर रहे हैं। तब अगर डांट दिया तो गलती से वो वापस कभी नहीं बताएगा। और बिना वजह जज मत करो, और पूरी कहानी सुने बिना जज मत करो। पहले समझो तो सही कि उसने जो किया वो कौन से इरादे के साथ किया, और तभी जब वो शेयर करे कि उसको पता नहीं चला, और फिर पापा है ना जो टीचर ने बताया वो सारी चीजें मैंने लिखी वो नई पेंसिल से, और आप पूछ रहे तो तू घर पे आके अभी भी रवि को नहीं, अभी भी नहीं पता चला। वेरी स्मार्ट है बेटा, वेरी इंटेलिजेंट, अप्रिशिएट है। इसमें एक्चुअली बच्चे की कोई गलती मुझे नजर नहीं आ रही, गलती अपनी नजर आ रही है। और वो गलती को सुधारने का ये तरीका है कि दूसरे दिन हम एक नया पेंसिल का बॉक्स लेकर आए, अपने बच्चे को दे, और अब कंपास बॉक्स में 4 पेंसिल दे, 2-3 दिन उसको यूज करने दो, और फिर एक शाम को बैठ के पूछो बेटा हमें तो पेंसिल ओछी नहीं पड़ती? नहीं पापा अब तो मेरा पूरा कंपास बॉक्स फुल है पेंसिल के साथ। वेरी गुड। तो तुम्हें लगता है बेटा कि जो रवि से तुमने लिया था उसे वापस देना चाहिए थैंक्स बोल करके? और जब कोई भी इंसान का पेट भरा होगा ना, वो अपना खाना बांटना चाहिए। अगर आपने तब सिखाया होता, जब उसने बताया तो वो ना समझ पाता, राइट? एंड दैट इज वेयर
और जब आप अब सिखा रहे हैं कि ओके अब नई पेंसिल तो बेटा पुरानी क्यों नहीं, दे दो, आपने उनकी पूरी यूज कर ली है, दैट्स ओके, नहीं उसे दे दो, एंड यू नो थैंक हिम फॉर दैट, राइट? सो दिस इज हाउ यू टीच योर चिल्ड्रन। सो एम्पैथेटिक लिसनिंग का इतना ही मतलब होता है, एंड दैट इज कि आप उसकी पहले पूरी कहानी सुने, आप बीच में टोक नहीं रहे, जज नहीं कर रहे हैं, और आप कोई लेक्चर नहीं दे रहे बिना वजह। पेरेंट या टीचर होने का मतलब ये नहीं है कि फ्री फंड की एडवाइस देनी है। सच बात यह है, कोई बच्चों को एडवाइस की जरूरत है ही नहीं। आजकल के बच्चे अपने से भी ज्यादा स्मार्ट हैं और उन्हें कुछ एक्चुअली सिखाने की जरूरत है। मेरे पेरेंट्स ने अगर मुझे सबसे बेहतरीन कोई एडवाइस दी थी तो वो ये है कि उन्होंने कोई एडवाइस ही नहीं दी है, और उसका नतीजा देख लो। तो वढ़े रखू, कीधे रखू, समझाए समझाए करवू, एनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इट्स नॉट नीडेड एट ऑल। बस दोस्त बनना है उसका, उसकी बातें सुननी है, उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना है। जब वो बच्चा आके ये कह रहा है, यू नो, घर पे आया, एग्जांपल आपका बच्चा 15 साल का है, वो घर पे आ रहा है और आप उससे पूछ रहे बेटा क्या चाहिए ना, और अगर वो जवाब नहीं दे रहा और आपको टाल रहा है ये कहते हुए बस क्या नहीं अपना बारह तो खाली, और वो चले जा रहा है रूम में, मतलब ये है कि आगे आपने कभी डांटा है, टोका है, या उसकी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं लिया है, इसलिए वो बता नहीं रहा है। इंस्टेड पहले क्या हुआ था उसे याद है, उसे याद है कि जब पहली बार बोला था क्या હું પેલું પિક્ચર જોઈ ના, હા આખો દાડો તારે પિક્ચર જ જોવા છે, એક્ઝામ આવી રહી છે એના ઉપર ધ્યાન નથી આપવું।